जैसे ही हम अपने परमेश्वर की महानता का वर्णन करना शुरू करते हैं, उनके गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। उनके द्वारा आपके जीवन में किए गए सभी कार्यों के बारे में सोचें, चाहे वह बड़े हों या छोटे। हर दिन उनकी कृपाएं नई होती हैं और उनकी दया कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए आज जब आप उनकी स्तुति का वर्णन करें, तो इसे व्यक्तिगत बनाएं। उनके प्रेम में डूब जाएं, उनके आलिंगन को महसूस करें। वह हमेशा हमारे साथ है। उनका वचन कहता है, देखो मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, जगत के अंत तक। जैसे ही आप उनकी आराधना करना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा को आपको मार्गदर्शन करने दें। प्रभु यीशु मसीह, इस समय और इस अवसर के लिए आपका धन्यवाद। हम कृतज्ञता और स्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। हे प्रभु, हम कृतज्ञता से भरे हृदय से आपके समक्ष आते हैं। आप सभी स्तुति, आदर और महिमा के पात्र हैं। हम आपके नाम को सभी नामों से ऊपर उठाते हैं। हम आपके सामने नतमस्तक हैं। हम आपकी उपस्थिति का सम्मान करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि आप विश्वास योग्य हैं, आप पवित्र हैं, आप प्रेममय हैं, आप दयालु और कृपालु हैं। हे प्रभु, आप इसके योग्य हैं। हे परमेश्वर, मैं आपकी आराधना करती हूँ। हे अद्भुत स्वर्गीय पिता, मेरे राजा, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। अभी मेरे हृदय को छूने के लिए धन्यवाद। आपकी परम पवित्र उपस्थिति और आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद मेरे राजा। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, मैं आपका सम्मान करती हूँ। मैं हर समय और हर पल को आपके शक्तिशाली हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा, हम आपको आज अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं आपको यह स्तुति अर्पित करती हूँ। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करना कितना अद्भुत समय और कितना अद्भुत एहसास है। आइए अब हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़े। आइए हम 1 यूहन्ना अध्याय 2 पद 3 से 11 तक पढ़ें। अपने साथी विश्वासियों के प्रति प्रेम और घृणा। यदि हम परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं, तो यही वह मार्ग है जिससे हम निश्चय करते हैं कि हमने सचमुच उसे जान लिया है। यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, तो वह झूठा है, उसके मन में सत्य नहीं है। किंतु यदि कोई परमेश्वर के उपदेश का पालन करता है, तो उसमें परमेश्वर के प्रेम ने परिपूर्णता पाली है। यही वह मार्ग है जिससे हमें निश्चय होता है कि हम परमेश्वर में स्थित हैं। जो यह कहता है कि वह परमेश्वर में स्थित है, उसे यीशु के जैसा जीवन जीना चाहिए। हे प्यारे मित्रों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि यह एक सनातन आज्ञा है जो तुम्हें प्रारंभ में ही दे दी गई थी। यह पुरानी आज्ञा वह सुसंदेश है जिसे तुम सुन चुके हो। मैं तुम्हें एक और दूसरी नई आज्ञा लिख रहा हूँ। इस तथ्य का सत्य मसीह के जीवन में और तुम्हारे जीवनों में उजागर हुआ है, क्योंकि अंधकार विलीन हो रहा है और सच्चा प्रकाश तो चमक ही रहा है। जो कहता है वह प्रकाश में स्थित है और फिर भी अपने भाई से घृणा करता है, तो वह अब तक अंधकार में बना हुआ है। जो अपने भाई को प्रेम करता है, प्रकाश में स्थित रहता है। उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कोई पाप में न पड़े। किंतु जो अपने भाई से घृणा करता है, अंधेरे में है। वह अंधकारपूर्ण जीवन जी रहा है। वह नहीं जानता वह कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधेरे ने उसे अंधा बना दिया है। यीशु के नाम पर हम इन आयतों को आशीर्वाद देते हैं। आमीन। ये आयतें हमें अपने हृदय में झांकने के लिए आमंत्रित करती हैं। आइए कुछ मिनट ध्यान करें और समझें कि प्रभु हमें क्या बताना चाह रहे हैं। हम यह दावा तो नहीं कर सकते कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन फिर भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं।
आज्ञाकारिता ही प्रेम का वास्तविक रूप है। परमेश्वर के साथ हमारा सच्चा रिश्ता हमारे जीने के तरीके और दूसरों के साथ हमारे व्यवहार से झलकता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम जानने का मतलब यह नहीं कि हम उन्हें जानते हैं। परमेश्वर को जानना कहीं ज्यादा गहरा है। यह धर्म से नहीं बल्कि रिश्तों से जुड़ा है। जब हम परमेश्वर को सचमुच जानते हैं तो हम समझ पाते हैं कि वह हमसे कितना प्रेम करते हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने स्वर्ग में अपनी महिमा छोड़ दी, इस टूटी हुई दुनिया में आए, क्रूस पर हमारी जगह ली, हमारे पापों के लिए मरे और तीसरे दिन फिर से जी उठे। जब हम इस प्रेम को सचमुच समझ लेते हैं तो आज्ञाकारिता बोझ नहीं रह जाती, यह हमारा आनंद बन जाती है। हम भय से नहीं बल्कि कृतज्ञता से आज्ञा मानते हैं। हम उसके वचन का पालन उसका प्रेम पाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वह प्रेम हमारे पास पहले से ही है। बाइबल कहती है कि हमारी अपनी धार्मिकता पवित्र परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। इसका अर्थ है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमें योग्य नहीं बना सकता। उद्धार का एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से है। वह हमारी धार्मिकता, हमारा उद्धारक और हमारा उद्धार करता है। हालांकि जब हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं, जब हम परमेश्वर को दूर दूर स्वर्ग में विराजमान और हस्तक्षेप न करने वाले के रूप में देखने लगते हैं, तब अवज्ञा स्वाभाविक हो जाती है। हम अपने लिए जीने लगते हैं, अपनी इच्छाओं का पीछा करते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें ऊंची कीमत पर खरीदा गया है। हालांकि जब हम याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, उसने हमें एक उद्देश्य से बुलाया है और उसकी उपस्थिति हर दिन हमारे भीतर रहती है, तो हमारे हृदय बदलने लगते हैं। अब हम दुनिया को खुश करने के लिए नहीं जीते, हम उसके प्रेम, उसके चरित्र और उसके प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए जीते हैं। और इसलिए हम जानते हैं कि हम सचमुच उसे तब जानते हैं जब हमारा जीवन, हमारे शब्द और हमारे कार्य उसकी आज्ञाओं के अनुसार होते हैं। आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम की सुगंध बन जाती है। और जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में भर जाता है तो अपने साथी मनुष्यों से प्रेम करना स्वाभाविक हो जाता है, यहाँ तक कि उन कठिन लोगों से भी जो उनमें से हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। और जब उनकी उपस्थिति हमारे भीतर निवास करती है तो वह प्रेम उमड़ पड़ता है। जिस प्रकार एक अंजीर के पेड़ पर केवल अंजीर ही लग सकते हैं, संतरे या नींबू कभी नहीं, उसी प्रकार जब हम वास्तव में परमेश्वर से जुड़े होते हैं तो हमारे भीतर जो फल उगता है वह हमेशा प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य और दया होगा, न कि घृणा, ईर्ष्या, जलन या अभिमान। एक शाखा कभी भी अपने आप फल देने का फैसला नहीं कर सकती, उसे पेड़ से जुड़े रहना चाहिए। इसी तरह हमें भी मसीह से जुड़े रहना चाहिए, हमारे जीवन और प्रेम का स्रोत। यूहन्ना 15:5 में यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में गुलाब का एक पौधा लगा है। जैसे ही कोई अंदर आता है उसे तुरंत उसकी खुशबू का एहसास होता है। किसी को यह यकीन दिलाने की जरूरत नहीं कि वह खुशबू है, वह अपने आप ही कमरे में भर जाती है। जब हम प्रभु की उपस्थिति से भर जाते हैं तो भी ऐसा ही होता है। मसीह का प्रेम हमारे जीवन की खुशबू बन जाता है। हमारे आसपास के लोगों को शायद पता न हो कि हमारे अंदर क्या बदलाव आया है, लेकिन वे कुछ खूबसूरत एहसास जरूर महसूस करेंगे, शांति, कोमलता, करुणा और दयालुता, क्योंकि यीशु की उपस्थिति हमारे अंदर से चमकती है। जब हमारे हृदय उनके प्रकाश से भर जाते हैं तो अंधकार, घृणा, कड़वाहट और नाराजगी के लिए कोई जगह नहीं बचती। प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि मसीह का सच्चा प्रकाश हमारे भीतर चमकता है। इसलिए अगर आज कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे
करना मुश्किल है, तो प्रभु से प्रार्थना करें कि वह अपना प्रेम आपके हृदय में उंडेल दे, क्योंकि जब हम उससे भरे होंगे तभी हम दूसरों से वैसा ही सच्चा प्रेम कर पाएंगे जैसा वह हमसे करता है। यूहन्ना लिखता है, अंधकार मिट रहा है और सच्चा प्रकाश चमक रहा है। क्या ही जबरदस्त वादा! चाहे हमारी दुनिया कितनी भी अंधकारमय क्यों न लगे, चाहे हालात कितने भी टूटे फूटे बंटे हुए या निराशाजनक क्यों न लगे, मसीह का प्रकाश चमक रहा है। सच तो यह है कि अंधकार कभी प्रकाश पर विजय नहीं पा सकता। छोटी सी लौ भी गहरे से गहरे अंधकार को मिटा सकती है। जब यीशु इस संसार में आए तो वे अपने साथ वह प्रकाश लाए, सत्य, क्षमा और अनंत आशा का प्रकाश। और जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो वही प्रकाश हमारे भीतर चमकने लगता है। शायद आज आप खुद को किसी अंधकारमय स्थिति में पा रहे हो, किसी लंबी बीमारी, किसी टूटे हुए रिश्ते, आर्थिक बोझ या किसी आंतरिक संघर्ष में जिसे कोई और नहीं देख पाता। याद रखें, ईश्वर की संतान, मसीह का प्रकाश आपके जीवन में किसी भी छाया से ज्यादा शक्तिशाली है। उसका प्रकाश सत्य को प्रकट करता है, झूठ को बेनकाब करता है और छिपे हुए जख्मों को भर देता है। जितना ज्यादा हम उसके प्रेम और सत्य में चलते हैं, उतना ही ज्यादा उसका प्रकाश हमारे माध्यम से चमकता है। और यह न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों को भी बदल देता है। आपके परिवार, कार्यस्थल या आपके चर्च के लोग देखेंगे कि कुछ बदल गया है, कि अब भय और कड़वाहट के बजाय शांति और आशा आपसे निकल रही है। इसलिए जब भी आपको अंधेरा दिखाई दे, हार मत मानिए, बल्कि उजाले की ओर बढ़ते रहिए। प्रार्थना, उनके वचन और प्रेम के माध्यम से यीशु से जुड़े रहिए, क्योंकि हर अच्छा काम, क्षमा का हर शब्द, दूसरों के लिए की गई हर प्रार्थना अंधेरे को थोड़ा और दूर भगाती है। आज खुद से पूछिए, क्या कोई ऐसा है जिसे मुझे माफ करना है? क्या कोई ऐसा है जिसे मुझे मसीह की शक्ति के जरिए फिर से प्यार करना है? हे स्वर्गीय पिता, आज आपके अनमोल वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें यह याद दिलाने के लिए कि आपको जानना धर्म से नहीं, बल्कि प्रेम और आज्ञाकारिता के जीवंत रिश्ते से जुड़ा है। हमें यह सिखाने के लिए धन्यवाद कि प्रेम उन लोगों की पहचान है जो आपके प्रकाश में चलते हैं, और जैसे ही आपकी उपस्थिति हमारे माध्यम से चमकती है, अंधकार दूर हो जाता है। प्रभु, हम विनम्रता पूर्वक आपके चरणों में नतमस्तक हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हम अक्सर वैसा प्रेम करने में असफल रहे हैं जैसा आपने हमसे किया है। हमने क्रोध, अभिमान और कटुता को जड़ पकड़ने दिया है, लेकिन आज हम यह सब आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु, हमारे हृदयों को शुद्ध कीजिए। हमें अपने प्रेम, करुणा और क्षमा की आत्मा से पुनः भर दीजिए। दूसरों को वैसे ही देखने में हमारी सहायता कीजिए जैसे आप उन्हें देखते हैं। इस अंधेरी दुनिया में प्रकाश की नदी की तरह आपका प्रेम हम में प्रवाहित हो। हे पिता, हम यहाँ उपस्थित प्रत्येक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी शांति हर घर में व्याप्त हो। हर घर एक ऐसा स्थान बने जहाँ आपकी उपस्थिति प्रचुर मात्रा में हो। प्रभु, आपकी उपस्थिति में बिताए इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब जब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपका सुरक्षात्मक और धन्य हाथ उन सभी पर बना रहे जो इसे सुन रहे हैं। आपकी शांति उनके हृदयों की रक्षा करे, आपका आनंद उनकी आत्माओं को बल दे और आपका प्रकाश उनके पथ का मार्गदर्शन करे। हम यह सब हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनमोल और शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन। अगर इस भक्ति ने आपको आशीर्वाद दिया है, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है। हर हफ्ते और भी प्रेरणादायक बाइबल आधारित भक्ति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्य रहें, उसके प्रकाश में रहें और मसीह के प्रेम में चलते रहें। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे।